रांची के लापुंग में पुलिस टीम पर हमला हुआ। जमीन विवाद में उग्र भीड़ के हमले में थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक ग्रामीण भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। नारा गांव रण क्षेत्र बना है, जहां पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। उग्र भीड़ ने पुलिस की टीम पर यह हमला किया और उसके बाद थाना प्रभारी समेत 2 सिपाही इस दौरान घायल हुए हैं। आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली भी चलाई है। ये लापुंग की घटना थी और इससे पहले भी हमने वो घटना देखी थी जहां पर विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिला था और इस दौरान भीड़ पर हमले को लेकर और पुलिस पर हमले को लेकर भी कई बार जिक्र किया गया। थाना प्रभारी समेत 2 सिपाही आज की इस घटना में घायल हुए हैं। ये लापुंग की घटना थी जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ। जमीन विवाद का ये मामला बताया जा रहा था, जहां जमीन विवाद में उग्र भीड़ के हमले में थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। इस दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई है, जो साफ तौर पर कहा जा रहा है, जिसमें एक ग्रामीण के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। फिलहाल कारण क्या कुछ रहा और किन परिस्थितियों में गोलियां चलाई गई और पुलिस पर हमले का कारण क्या कुछ था, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। इससे पहले भी देखिए एक मामला सामने आया था बेड़ू से, उस वक्त भी पुलिस पर हमले का जिक्र किया गया था और आज लापुंग से कोयनारा गांव से ये खबर सामने आई। लापुंग का कोयनारा गांव बना रण क्षेत्र। उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। थाना प्रभारी और 2 सिपाही घायल। आत्मरक्षा में पुलिस ने चलाई गोली, एक महिला समेत 2 लोग घायल। रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के कोयनारा गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। जमीन विवाद को लेकर चल रही ग्राम सभा के दौरान उग्र भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिससे लापुंग थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं इस दौरान आत्मरक्षा में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। घायल थाना प्रभारी और एक पुलिसकर्मी को इलाज के लिए रांची के राज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रांची के एसएसपी ने कहा है कि जमीन पर कब्जा करने वाले गिरोह ने पुलिस टीम पर हमला किया। वहाँ पर एक शाहदेव की जमीन है, जो बहुत बड़ी जमीन है और उसके जो बराहिल लोग जो है वहाँ पर खेती करते हैं। वहाँ पर एक संगठन के नाम पर जो है बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और जो जमीन पर कब्जा करने का गिरोह चलाते हैं और उस गिरोह के द्वारा जो है वहाँ पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करी। और जब थाना प्रभारी वहाँ पर समझाने गए थे तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी पर हमला कर दिया। हमारे थाना प्रभारी को, हमारे जवान को सर पे इंजरी हुई है। हम लोग जो है उसके संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस टीम पर हमले के पीछे कौन? शाहदेव परिवार की जमीन पर कब्जा की कोशिश। जमीन पर अवैध कब्जे के पीछे क्या काम कर रहा कोई गिरोह? क्या पुलिस टीम पर हमले के पीछे उग्रवादी संगठन का हाथ? बेड़ो के बाद अब लापुंग में पुलिस टीम पर हमला। हाल ही में बेड़ो में जमीन विवाद को लेकर पुलिस टीम पर हमला हुआ था और अब लापुंग में हमला हुआ है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जमीन पर अवैध कब्जे के पीछे कोई गिरोह काम कर रहा है? पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है। एसएसपी ने कहा है कि लापुंग में पुलिस टीम पर हमले का मास्टरमाइंड एक उग्रवादी है। प्रोसेस और इंटेंशन एक ही है कि जमीन पर कब्जा करना, आदिवासी के नाम पर संगठन बनाना और उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करना। इसमें जो आज की घटना में जो मुख्य अभियुक्त है वो पहले उग्रवादी भी रहा हुआ है, कई कांडों का वांछित आरोप पत्रित भी है, जो आज हमले में शामिल था। इससे लगता है कि हम लोग को हर एंगल पर जांच करनी होगी। बेड़ो में पुलिस टीम हमले के पीछे बाहरी लोगों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर लापुंग की घटना के पीछे भी उग्रवादी के होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं तनाव को लेकर लापुंग के कोयनारा में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।
रांची के लापुंग में जमीन कब्जे को लेकर पुलिस और पहड़ा समाज के बीच हुए विवाद के बाद भारी संख्या में पुलिस कोयनारा गांव पहुंची है। ग्रामीण और पुलिस आमने सामने हैं। ग्रामीणों का दावा है कि पुलिस की गोली से ग्रामीण जतरू मुंडा गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल ले जाकर रिम्स को रेफर किया गया। देखिए, घायल ग्रामीण कुसुम टोली का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल कोयनारा गांव में हालात नियंत्रण में है। पुलिस की फायरिंग में एक ग्रामीण के घायल होने की सूचना भी है। कोयनारा गांव में नियंत्रण में फिलहाल हालात देखने को मिल रहे हैं। लापुंग के कोयनारा गांव का यह विवाद। लापुंग थाना अंतर्गत कोयनारा गांव में आज सुबह एक सभा बुलाई गई थी, जिसमें एक विवादित जमीन पे कुछ फैसला होना था गांव वालों के द्वारा, जिसमें थाना प्रभारी को भी बुलाया गया, जिसमें दूसरी पार्टी जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसके बाद किसी बात पे भीड़ उग्र हो गई और थाना प्रभारी पे हमला कर दिया। वहाँ के जो लोग थे उनके पास लाठी हरवे हथियार से लैस थे और थाना प्रभारी पर भाला और छुरी से भी हमला किया, तलवार से हमला किया। थाना प्रभारी जैसे तैसे बच के निकले। उस बीच में डिफेंस में हवाई फायरिंग भी की गई और उसके बाद थाना प्रभारी को उचित उपचार के लिए रांची ले जाएगा। लोग का अधिकार भी है, क्योंकि सबसे यही अपील है कि जिसकी भी जमीन है उसको लेकर के विविध प्राधिकार सेटअप है आपकी समझ के लिए। तो मैं सबसे अपील हो कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं लें, कोई कहीं भी हिंसा में डील ना करें। ये पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर कि SAR कोर्ट है, जिसमें बाकायदा आदिवासियों की जो भी लैंड ग्रैबिंग का कोई जेन्युइन केस होता है उसकी वापसी भी होती है, वो समरी ट्रायल के माध्यम से होता है। जब इतने विभिन्न मैकेनिज्म सेटअप हैं तो सबसे अपील मेरा इतना ही होगा, आपकी सरकार द्वारा पैनल सेटअप किए गए हैं और आप इनको समझें और इनके थ्रू ही सही पहल करें, कानून अपने हाथ में नहीं लें। लापुंग थाना अधिक जानकारी के साथ राजधानी रांची से संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, इससे पहले हमने बेड़ों में भी पुलिस पर हमला देखा था, अब लापुंग में भी जमीन कब्जे को लेकर पुलिस पर हमला किया गया। एक ग्रामीण के घायल होने की सूचना मिल पा रही है। कारण यहां पर बिल्कुल स्पष्ट समझ आ पा रहा है कि जिस तरह से आदिवासियों के साथ अगर अन्य मामलों को देखें और अब जमीन विवाद को भी देखें तो कहीं ना कहीं ये दो मामले एक के साथ सामने आ पा रहे जहां पुलिस पर यह हमला। जी बिल्कुल, देखिए, ज़मीन विवाद को लेकर लापुंग थाना के जो कोयनारा गांव है वो कहीं न कहीं आज रण क्षेत्र में जो है वो बदला और पुलिस और पाढ़ा समाज के जो लोग हैं उनके बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लापुंग थाना के प्रभारी समेत 2 जवान जो है वो घायल हुए हैं। लापुंग थाना के प्रभारी और एक जवान जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका राज अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आत्मरक्षा के लिए जो गोली चलाई गई प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसमें एक ग्रामीण जो उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे उसको लगी है और वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज के लिए जो है रिम्स भेजा गया है। तो आप अगर राजधानी रांची में या फिर राजधानी रांची के आसपास के जो इलाकों में अगर आप देखें तो लगातार ज़मीन विवाद के मामले बढ़ रहे हैं और ज़मीन विवाद जब बढ़ रहा है तो हिंसक झड़प और गोलीबारी और हत्या की जो घटना है वैसे मामले लगातार सामने आते रहे। आज से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही बेड़ों में इस तरह का मामला सामने आया और उसके बाद फिर लापुंग में यह मामला सामने आया। लापुंग में कहा जा रहा है कि पाढ़ा समाज के लोगों की बैठक थी, ज़मीन विवाद को लेकर बैठक थी और उस बैठक में कोई बड़ा निर्णय होने वाला था, लेकिन लापुंग थाना के पुलिस जो है दल बल के साथ वहाँ पर पहुँची और उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और आक्रोशित होने के दौरान जो है पुलिस और ग्रामीण जो पाढ़ा समाज के लोग हैं उनमें हिंसक झड़प हुई और इस तरह की घटना जो है वो सामने आई। तो सबसे बड़ी बात है कि राजधानी रांची आसपास के इलाकों में ज़मीन के विवाद आखिर बढ़ क्यों रहा है, इसका मूल कारणों को जो है जानने की ज़रूरत है और प्रशासन को इस पर पहल करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं जो है सामने ना आए। ऐसा बहुत कम ही होता है कि पुलिस बल या पुलिस के जवानों के ऊपर जो है कोई ग्रामीण या जो आंदोलनरत जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पहली बार ऐसा हमें लगता है कि देखने को मिला है जहाँ पर पुलिस के ऊपर जो है हमला किया गया और उसमें जो थाना प्रभारी समेत 2 जवान घायल हुए। तो आत्मरक्षा में जो है पुलिस की तरफ से भी गोली चलाई गई जिसमें ग्रामीण घायल हुए हैं। तो ऐसा जो मामला जो है आया सामने, तो इसके मूल कारणों को भी जानने की ज़रूरत है, चूँकि वहाँ पर
ग्रामीण जो स्थानीय हैं और एक सहदेव परिवार जिन कहा जा रहा है कि उनका ज़मीन है। और इन दोनों के बीच जो है विवाद काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है, क्योंकि ज़मीन जो है बेशकीमती बड़ा भूखंड है और उसी को लेकर के विवाद चल रहा है। और यही वजह है कि उस विवाद को सुलझाने के बजाय जिस तरीके से वहाँ पे बैठकें हुई और उसके बाद हिंसक झड़प हुई। और पुलिस का ये मानना भी है कि कहीं ना कहीं कोई संगठन जो है वो बाहर से जो है वहाँ पे काम कर रही है, ख़ासतौर पे उग्रवादी संगठन का नाम आ रहा है कि उससे जुड़े लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसके पीछे उनका हाथ है। तो अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और जिस तरीके से हिंसक घटना हुई उसके बाद लापुंग में जो है भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि घटना के बाद जो है नियंत्रण में तमाम चीज़ें आए। तो इसको लेकर के पुलिस के द्वारा भी जो है कार्रवाई की जा रही है और जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के FIR भी दर्ज होगी और साथ ही साथ वैसे लोगों को चिन्हित करने का भी प्रयास किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम में संलिप्त रहे हैं। तो बिल्कुल दीपक, अब इस पूरे मामले पर जांच तेज है और वैसे लोगों को अब चिन्हित करने की कोशिश की आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वो लोग कौन थे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।